अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीख कबाब की रेसिपी जो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी और खाने में माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो कीजिएगा, जिनसे आपके कबाब टूटेंगे नहीं। ये देखिए, ये ना टूट रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले प्याज को कद्दूकश करना है, क्योंकि प्याज कद्दूकश होगी तो ही उसके अंदर ऐड होगी। ये काली मिर्च पाउडर है, ये ज़ीरा और ये दालचीनी की लकड़ी और ये साबुत मिर्चें हैं, ये अजवाइन है और ये है पिसा हुआ धनिया। और अब हम इन सब मसालों को तवे पे या कढ़ाई पे किसी भी चीज़ पे भून सकते हैं। हम इसे उस वक्त तक भूनते रहेंगे कढ़ाई में जब तक इसका कलर चेंज नहीं आ जाता और एक अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ जाए। फिर हम इसे निकाल कर ब्लेंड कर लेंगे। ये तमाम प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अब 1 चमचा इसके अंदर जाएगा कुटी हुई मिर्चें। और ये है लहसुन, तकरीबन 2-2.5 चमचे होंगे। हाफ स्पून नमक, क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालता है। और ये हल्दी, हाफ टेबल स्पून। और अब हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, ये तमाम मसालों को। अब हम तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये हाफ कप मैदा है, जिसे हमें 3 से 4 मिनट तक कढ़ाई पर भूनना है और उसके बाद कबाब में डाल देना है। और ये हम मैदा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, जो हमने कढ़ाई में भून लिया। जो कबाब होता है वो टूटता नहीं, बहुत मदद देता है। अब आपको इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है। ऐसा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए, सब मिक्स हो जाए। इस तरह में इसको मिक्स, तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और अब ये 1 घंटे के लिए फ्रिज में जाएगा। ठीक है, 1 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे। ये स्टिक है, बाज़ार से इजीली मिल जाती है। मैंने इनको धागे के, आप इसको जिस शेप में चाहें दे सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। हमने इसको इस शेप में दिया। देखिए, हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। ये अच्छे फ्राई हो जाएंगे आपके, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें, अब हमने इसका 1 साइड चेंज किया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके चारों साइड को इसी तरह चेंज करते रहेंगे, तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और अच्छे बनेंगे।